तो दोस्तों, रूस ने यह साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा सहयोगी और मित्र भारत का कोई भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि फ्रांस, जिसके साथ भारत ने राफेल फाइटर जेट्स की बड़ी डील फाइनल की थी, वो हमारे साथ इन जेट्स का सोर्स कोड शेयर नहीं कर रहा। यहां तक कि भारत ने अर्जेंटली इसे डिमांड की, लेकिन उसके बावजूद भी यह किसी भी प्रकार का सोर्स कोड राफेल के लिए देने को तैयार नहीं है। इसके बाद भारत विचार करने लगा कि हम फ्रांस के साथ डील को ही तोड़ देंगे। लेकिन आज दोस्तों, फिर से सोर्स कोड की बात सुर्खियों में है और इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि इस बार बात हो रही है हमारे पुराने दोस्त रूस की। क्योंकि रूस ने भारत को अपने सुखोई 57 फाइटर जेट के लिए अब तक का सबसे शानदार ऑफर पेश किया है। और ये ऑफर इतना बड़ा है कि इसे गेम चेंजिंग और हिस्ट्री मेकिंग कहा जा रहा है। क्योंकि रूस ने न सिर्फ सुखोई 57 फाइटर जेट ऑफर किया है, बल्कि इसके साथ साथ इसका पूरा सोर्स कोड भी भारत को देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पूरा सोर्स कोड भारत को मिलने जा रहा है, और वह रूस जैसे भरोसेमंद देश के हाथों से। और यह खबर पहले की नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल की ताजा समय में देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की तो बात छोड़िए, दुनिया भर की इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन्स भी बात को कवर कर रही हैं। तो चलिए, पूरी डेवलपमेंट क्या है वीडियो में समझते हैं, और एग्जैक्टली किस तरीके का ऑफर रूस के द्वारा भारत को दिया जा रहा है, जिससे फ्रांस के हाथों से राफेल की डील पूरी तरह से छूटने के लिए तैयार है। ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सुर्खियों में छाई हुई है। ये खबर है भारत और रूस के बीच डिफेंस डील को लेकर, जो ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में टहलका मचा रही है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, मुद्दा यह है कि सोर्स कोड को लेकर एक ऐसा विवाद वैश्विक व्यापार मंच पर छिड़ गया है कि एक के बाद एक नए मोड़ इस पर खड़े हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड होता क्या है और ये इतना बड़ा मसला क्यों है। तो दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि उसे उड़ाना, हथियारों को इंटीग्रेट करना या फिर उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना, इन सब मामलों में उसके सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। एक तरीके से कहे तो ये सोर्स कोड जेट का दिमाग है। इसके बिना जेट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आमतौर पर कोई भी देश अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन रूस ने कहा है कि भारत, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें सुखोई 57 का पूरा सोर्स कोड देंगे। जहां यह पहली बार है कि कोई देश इतने बड़े लेवल पर सोर्स कोड शेयर करने को तैयार हुआ है। अब ये ऑफर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रूस पिछले 1.5 साल से भारत को सुखोई 57 ऑफर कर रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम उनके साथ डील साइन करते हैं तो वो इन जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाएंगे। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने डिस्काउंट की बात की और कहा कि पेमेंट इंडियन रुपए में करना चाहो तो वो भी चलेगा। लेकिन अब दोस्तों, रूस ने सारी हदें पार कर दी। इस बार उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिस्काउंट का ऑफर दिया, बल्कि सोर्स कोड का एक्सेस भी दे दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा ऑफर आज तक किसी देश ने किसी को नहीं दिया। अब जरा सुखोई 57 की खासियतों पर नजर डालते हैं। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड है मैक 2 यानी सुपरसोनिक स्पीड। अगर तुलना करें तो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट सिर्फ मैक 1.6 की स्पीड तक जाता है। सुखोई 57 की पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी जबरदस्त है। इसके इंजन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में टॉप पर रखते हैं। अब बात करते हैं कि इस ऑफर से भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें सुखोई 57 का सोर्स कोड मिलता है तो हम अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। हमारे फाइटर पायलट्स को जेट को ऑपरेट करने में आसानी होगी और हथियारों को इंटीग्रेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये कि मेक इन इंडिया के तहत इन जेट्स का प्रोडक्शन भारत में होगा, जिससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और तीसरा ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमारी अपनी एम का यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो 2034 से 35 की है, उसे और तेज किया जा सकता है। अब जरा दूसरी तरफ भी नजर डालें तो आपको अंतर समझ आएगा। जहां फ्रांस के साथ हमारी राफेल डील को ही लें तो इतनी बड़ी डील के बावजूद फ्रांस ने सोर्स कोड शेयर नहीं किया।
उधर अमेरिका तो सोर्स कोड की बात ही छोड़िए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक में कंजूसी करता है। यहां तक कि अपने करीबी दोस्तों जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान को भी वो पूरा सोर्स कोड नहीं देता। सिर्फ इजराइल के साथ ही उसने ऐसा किया है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि अमेरिका अपने F-35 जेट्स में किल स्विच लगाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो जेट्स को रिमोटली डिसेबल कर सके। लेकिन रूस ने भारत के साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेला और उन्होंने साफ साफ कहा कि सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया सब भारत का रहेगा। यही नहीं बल्कि कॉस्टिंग की बात करें तो सुखोई 57 की कीमत प्रति यूनिट करीब $40 मिलियन है, जबकि F-35 की कॉस्ट $100 मिलियन के आसपास है। यानी सुखोई 57 लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भी सुखोई 57 का खर्चा F-35 से काफी कम है। ऊपर से अमेरिका मेक इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक और ऑफर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉस्ट भारत डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो हमारे टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे टेंडर की शर्त है कि फाइटर जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाना होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से तो सुखोई 57 का ये ऑफर न सिर्फ गेम चेंजिंग है बल्कि भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर हम इस डील को फाइनल करते हैं तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इस ऑफर पर क्या फैसला लेती है। क्या हम रूस के साथ इस डील को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अब सवाल यह है कि कुल मिलाकर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड के साथ जिस तरीके का ऑफर अब रूस भारत के सामने पेश कर रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट का क्या कहना है? तो रिपोर्ट बता रही है कि एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरीके से Su-57 का फुल एक्सेस रूस की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, इससे अमेरिका ने भारत के हाथों F-35 को बेचने की सारी उम्मीद को खो दिया है, जिसके लिए अमेरिका का पागलपन देखने लायक था। यहां तक कि नवभारत टाइम्स के एक्सपर्ट ने तो यह बात स्पष्ट की है कि अगर यह Su-57 को लेकर डील होती है तो फ्रांस ने जिस तरीके से भारत को धोखा दिया है, ऐसे में राफेल की डील रद्द हो सकती है। अगर भारत फ्रांस के साथ फाइनल हो रही डील कैंसिल करता है तो इससे फ्रांस का सीधा 63,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा और इसके साथ साथ इस डील के बाद इस राफेल में इस्तेमाल होने वाली जिन मिसाइल और हथियारों को भारत के हाथों फ्रांस आगे चलकर बेचता, उसका भी नुकसान सीधा फ्रांस को झेलना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फ्रांस अपने हाथों से जाती हुई डील को ऐसे ही नहीं देख सकता, क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 63,000 करोड़ रुपए की है। इसलिए हो सकता है कि फ्रांस इस डील को बचाने के लिए भारत के सामने कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का ऑफर जरूर रखें। फिलहाल देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। क्या फ्रांस कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है या फिर भारत को रूस की ओर ही मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अंत में अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है, भारत को रूस के साथ ये डील करनी चाहिए या नहीं? और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।